जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मार्केट अपडेट। किधर हैं वो लोग जो कह रहे थे दोबारा 60 नहीं आएगा, पहले 40 आएगा, पहले 38 आएगा, 52 आएगा। लेकर आओ सबको पीपे की शक्ल वालों को। यार मेरे ख्याल से शायद वाली बात है, और भी कोई हो, लेकिन मैं तो पॉजिटिव था। ठीक है, डे वन से पॉजिटिव था अपनी कम्युनिटी को लेकर, आप सबको लेकर, जो आप सब देखते हो, बिलीव करते हो, ट्रस्ट करते हो। ठीक है, और शुरू दिन से एक बात कहता आ रहा हूँ, शुरू दिन से चार्ट पर लेकर चलता हूँ। सबसे पहले तो आएंगे चार्ट पर। ठीक है, ये आ गए डेली चार्ट पे। ठीक है, बल्कि पहले चलते हैं वीकली पे, वहाँ थोड़ा एग्जैक्ट फिगर आएगा। इस लेवल से आप लोगों को कहना शुरू कर दिया था कि भाईजान ये दिखाएंगे ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखाएंगे, ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक दिखा दिया। उसके बाद फिर जो है ये लगा हुआ है आपका फेयर वैल्यू गैप। जब ऑर्डर ब्लॉक पिक हुआ तो ये भी पिक होना है। ठीक है, अच्छा उससे वर्स्ट क्या सीन होगा, उससे वर्स्ट सीन ये होगा, जब ये पिक हुआ तो फिर आपका ये लिक्विडेशंस पड़ी है, ये भी पिक होंगी। अब जब ये लिक्विडेशंस पिक हो गई तो ईयरली लिक्विडेशंस भी पड़ी हुई है यहाँ पे, तो ये सारा का सारा बेयर मार्केट में चले जाएंगे। हर तरीके से वर्स्ट सिनेरियो आपको बता के हमेशा यही कहा कि यार मैं यहाँ नहीं आता देख रहा, मैं मार्केट को पॉजिटिव देख रहा हूँ। ठीक है, बीच में आपकी तसल्ली के लिए आपको कैंडल रीडिंग भी सिखा गया। ठीक है, लोग इनको पता नहीं क्या क्या कैंडल प्ले और किसी चीज़ का नाम लेकर $250 आपसे मांग रहे हैं, सिर्फ ये शेडोज़ इंडिकेट करने के। ठीक है, ये इक्विवेलेंट होना इनका। ठीक है, इनका इक्विवेलेंट होना जो है कैंडल्स का, जहाँ इनके इफेक्ट्स कैंसिल होते हैं। ठीक है, वहाँ से लोग आपको क्या बताते हैं जी, ये ए कैंडल होगी बराबर, एथों कैंडल होगी बराबर, होने इन्हें जाना है उते। ठीक है, होने इन्हें आना है थले। आपको आपके भाई ने एग्जैक्ट लॉजिक्स के साथ, फैक्ट्स के साथ कैंडल रीडिंग करना भी सिखा दी। ठीक है, इसी दौरान हर तरीके से हमेशा रखा पॉजिटिव। अब कोई भी बंदा नहीं नज़र आएगा इस वक्त, कोई भी बंदा नहीं नज़र आएगा। ठीक है, आपको परसों से बोल रहा हूँ कि भाई ये कैंडल जो है, ये वीकली यहाँ पे हम पॉजिटिव हैं इस वीकली कैंडल में। ठीक है, क्योंकि ये शेडो इसने दिखाया, साथ वाली कैंडल पे फिर शेडो दिखा दिया, इफेक्ट कैंसिल, यहाँ से हम बुलिश। ठीक है, कल भी बोल कर गया कि यार ये कैंडल अगर इस रेड लाइन से भी ऊपर बनती है ना, इधर आ जाओ भाई, यहाँ भी रहती है, 60 से नीचे भी क्लोज करती है, तब भी हम बुलिश। ठीक है, अगली रजिस्टेंस आपको बताई थी, ये रजिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है, इसको दिखाता हूँ आपको डेली में, फिर आएंगे दोबारा मंथली पे। ये रजिस्टेंस है 64,500 एग्जैक्टली है भाई, अभी यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है 64,500 से। ठीक है, ये है इसका प्रीवियस लोअर हाई, ये प्रीवियस लोअर हाई है, ये तकरीबन है आपका, बल्कि एग्जैक्टली 63,800 से ऊपर क्लोजिंग होती है ना, 63,800 से ऊपर क्लोजिंग होती है, ये पिछला लोअर हाई था। ठीक है, इससे ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो ये भी आपको टूटता हुआ नजर आएगा। 64,500 टूटेगा पहले, 64,500 के बाद फिर आपका ये 65,800 वाली सपोर्ट है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये भी टूटेगी। फिर आप आके फंसेंगे इधर 67 पे, 67 तो टच होगा। ठीक है, यहाँ एक बहुत तगड़ी सपोर्ट थी जो कि अभी बन चुकी है रेजिस्टेंस, तो वो लाजमी रास्ते में एक हर्डल बनेगी। ठीक है, जैसे अभी ये 64,500 बन रही है, ये इंशाल्लाह टूट जाएगी अगर आज की क्लोजिंग इसने हमें दे दी 63,800 से ऊपर, जो कि इसका प्रीवियस लोअर हाई है, इससे ऊपर दे दी, हम बुलिश। ये भी टूटेगी, 65,800 भी टूटेगी, फिर आएगी बारी 67 और 67,500 की। इससे ऊपर अगर क्लोजिंग मिल गई तो फिर ऑल टाइम हाई बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर ये 72 टूट जाएगा, ये जो 72 की रेजिस्टेंस है ना, ये पहली अटैम्प्ट में टूट जाएगी। सिर्फ यहाँ क्लोजिंग दे दे हमें, ये इस लोअर हाई से ऊपर क्लोजिंग दे दे, या इवन बहुत अच्छा हो जाएगा अगर 64,500 से ऊपर क्लोजिंग देता है। 64,500 से अगर क्लोजिंग देता है ना, तो यकीन करें ये जो आपकी पिन बार है ना, ये मंथली में ये जो आपकी पिन बार है, बोलता था कि मंथली रिवर्सल लगेगा इस कैंडल पे। उठाओ पूरी पिछली वीडियोज़ उठाओ। ठीक है, जाकर देखो पिछली वीडियोज़ उठाओ, जो लोग साथ कनेक्ट हैं वो कमेंट करके बताएंगे। इधर चीख कर बोलता था मैं यहाँ पे, यार ये मंथली कैंडल में रिवर्सल लगेगा भाई, ये ऊपर ये शेडोज़ छूटे हुए हैं, ये शेडोज़ छूटे हुए हैं, इधर रिवर्सल लगेगा इस कैंडल में। अभी इसको 64,500 पे अगर ये आ जाती है ना, तो ये अभी पिन बार से कन्वर्ट हो जाएगी हैमर में। हैमर बनने दो, और इसने, मैंने यकीन करो खुदा दी कसम, मैं ओ हैमर चौक के मारने ने ना, मैं इन्होंने सारियां मदारियां। ठीक है, कोई मदारी नहीं छोड़ना मैंने। जो लेकर जा रहे थे मार्केट को 40 पे, जो लेकर जा रहे थे 38 पे, किसी को नहीं बख्शना मैंने। इनको वो रोस्ट करके मारना है ना, एक दफ़ा ये 64,500 पे क्लोजिंग दे और ये हैमर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये तो अभी है मार्केट का एनालिसिस। ये 15 मिनट में दिखाता हूँ आपको, ये रिजेक्शन मिल रही है। ठीक है, इसी रेजिस्टेंस से आपको रिजेक्शन मिल रही है, लेकिन ये तोड़ देगा, ऐसा लग रहा है। अच्छा वॉल्यूम है मार्केट में, ये टूट जाएगी। ठीक है, क्योंकि साथ हमारे पास न्यूज़ है एथीरियम की न्यूज़ है हमारे पास कि 23 जुलाई से ETF लाइव होने जा रहा है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से। ये न्यूज़ है, अभी इसमें सदाकत कितनी है ये नहीं पता मुझे। ठीक है, लेकिन न्यूज़ है। ये चेक करो भाई, ये ट्रेंड लाइन से भी ऊपर आ गया। रुके ना ज़रा, रुके आपको भाई दिखाता है। ये देखें, ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी, ये आ गया उससे ऊपर। ठीक है, इससे ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है हमें, मैं कहता हूँ 100% से, इससे तो ऊपर लाजमी मिलेगी ना क्लोजिंग। ये तकरीबन 32-50 पे थी, इससे ऊपर क्लोजिंग मिलेगी। अभी खड़ा हुआ है 34-57 पे, ये एक इसके पास यहाँ पे सपोर्ट है 34-50 की। इस सपोर्ट से ऊपर क्लोजिंग मिले, अगली हर्डल क्या है इसके पास 3500 की। 3500 के बाद इसको ब्रेक नहीं लगनी मेरे भाइयों। ठीक है, 3500 के बाद ब्रेक नहीं लगनी। यहाँ जाके फिर 3977 पे इधर डबल टॉप बनेगा, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, टूट जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ भाई लाइन में MKR वालों। ये MKR वाले मेरे भाई किधर है? नहीं माननी भाई की बात, नहीं माननी भाई की बात।
कैसे बोला था, मतलब मैं थक गया बोल बोल के। बाय कर लो 2000 पे, बाय कर लो 2100 पे, बाय कर लो 2200 पे, बोला उठा लो 23 पे, बोला 24 पे, 2500 पे भी बोला। फिर मैंने कहा भाई ये पाकिस्तानी अवाम है, छोड़ दो। इसने जब देखना है ना कि ये टच कर गया 3000 पे, फिर इन्होंने इनबॉक्स में भागना है। और जिन्होंने उठाया यकीन करो वो दुआएं दे रहे हैं और बदले में मांगते हैं बाइनांस आईडी दें सर, यूएसडीटी ट्रांसफ़र करते हैं, मिठाई खा लीजिएगा। नहीं चाहिए यार, तुमने पूछ लिया यही काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। जो रह गए अब वो भाग रहे हैं पीछे। MKR उस वक्त कहाँ थे जब बोलता था आ जाओ आवे पे, इधर से बाय किया 74-75 वाली रेंज से, नहीं बाय किया उस वक्त। हर लेवल पे बोला 90, 92, 94, 85 पे, 98 पे, 100 पे बाय कर लो। अभी भी बोल रहा हूँ बाय कर लो, ठीक है। ये हल्की फुल्की सी करेक्शन एक आई है इसके अंदर, कर लो बाय यहाँ पे भी, ठीक है। $600-700 पे देखने को मिलेगा ये आपको। अच्छा अभी अभी बात कर लेते हैं भाई, यूँ तो करने को तो बहुत सारे कॉइन है। अभी बात करते हैं हम अपना फेवरेट, अपना ही बोलते हैं अब तो इसको, क्योंकि इससे निकाह कर लिया हमने बुल रन तक, ठीक है। TRU का ब्रेकआउट हुआ, ये आपको CPI पे भी दिया गया था, ठीक है। CPI पे दिया गया था। अच्छा वो खैर हर कम्युनिटी में ना कुछ हेटर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो बाकी वो जो बच्चा था वो खैर हेटर तो नहीं था, ठीक है, लेकिन वैसे उसने कहा था, उसने अपना एनालिसिस दिया था कि ये TP नहीं हिट होगा, जो हमने लाइव ट्रेड ली थी उसकी TRU की ना CPI पे, लेकिन वो हमारा TP हिट कर गया था। एक ही TP हिट किया था, 1350 का करेक्शन हुई और अभी उसके बाद ये खड़ा हुआ है ऑलमोस्ट 1434 पे, ठीक है। हम 1.5% पे TP नहीं उठाएंगे, हम 2% पे TP नहीं उठाएंगे, ठीक है। इस वक्त भी हम लोग 40% पे खड़े हैं, ठीक है। यहाँ से जिन्होंने बाय किया हुआ है मेरी कॉल पे 10 सेंट से, अभी भी हम लोग, तो लिहाजा हमारा जो पहला TP ही है वो ही तकरीबन जो है वो कितने परसेंट का होगा, 240% का, ठीक है। ये हमारी ट्रेड करने का तरीका है। ये अभी 11% में तो अभी चल रहा है, ठीक है। ये आज के दिन के हिसाब से हमारी बाइंग 10 सेंट पे है, इस वक्त हम 40% प्रॉफिट में। जाओ कोई उसको पीपे की शक्ल वाले को बताओ, ये होती है ट्रेड। 1.5% पे आके टा पूरी टिकटॉक को हिला के रखा हुआ है। मैं बोलिया 52 जाते जाएगी मार्केट, नहीं टच हुआ ना, क्या बोला था 52 को टच किए बगैर अगर ऊपर चली गई बार बार। अच्छा क्यों उसकी ली जाती है, कैटेगोरिकली एक फिगर बोला था उसने, 52 को टच किए बगैर मार्केट अगर ऊपर निकल गई तो मैं अब दोबारा लर्निंग करूँगा, मैं ये कर दूंगा, ठीक है। तो अभी इसको बोलो ना जाए करे, ठीक है। और वो लोग आज सामने आए, खुदा की कसम मैंने वो छितर गिले कर करके मारने हैं ना, उनको सामने लाओ जिन्होंने इनबॉक्स में कहा था ना सर्टिफिकेट निकाल के रखो सर जी। जब 53 कुछ लगा ना 54 तो मैसेज है सर्टिफिकेट्स निकाल के रखो अपने, टाइम आ गया जलाने का। लाइटर लाएँ या माचिस आपके पास है, ठीक है। तो लाइटर भी है मेरे पास, माचिस भी है, अभी आग लगाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। तुम सब्र करो, एक दफ़ा 64,500 पे क्लोज करने दो, ठीक है। 64,500 क्लोज होने दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा फिर तुम आगे आगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे लाइटर लेके, ठीक है ना। आपके एक सिग्नेचर पे कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में लाखों करोड़ों रुपए लगा देता है, सरकार जो है वो रिफंड इशू कर देती है। कोई एक बूढ़ी औरत अपने जीवन भर की कमाई किसी कंपनी के म्यूचुअल फंड में डाल देती है, क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको इस बात का भरोसा होता है कि अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने नीचे डॉटेड लाइन पे साइन किया है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी में गड़बड़ नहीं हो सकती। सारे कमेंट्स जो है ना सब पता है किस किस पोस्ट पे क्या क्या कमेंट किए हुए हैं, तुम सब्र करो। मैं किसी के घर से दिया नहीं खाता, ठीक है, किसी के बाप का दिया नहीं खाता, इसलिए मुझे आग लगती है तन बदन में उल्टे सीधे कमेंट पे, इसलिए मैं लेता हूँ तुम्हारी ठोक बजा के, ठीक है। अभी बात कर ले एवो की। एवो भी भाई एवो थोड़ा सा आ गया, ठीक है, इसको भी होश आया, ठीक है। कुफ्र टूटा इसका खुदा कर करके, तो इसको भी होश आया। ये एथेरियम इकोसिस्टम का कॉइन है, बहुत अच्छा कॉइन है, ठीक है। जिन्होंने 40 सेंट से बाय कर लिया ठीक ठाक प्रॉफिट में होंगे इस वक्त वो, ठीक है। चलने दें इसको भी 5-6 डॉलर तक होल्ड करें, होल्डिंग कैपेसिटी रखें अगर सही प्रॉफिट लेना होता है, ठीक है। होल्डिंग कैपेसिटी रखें सारी। ये आपको ये जितने भी हो ना आप लोग, ये सब खुदा की कसम आप लोग मेरी आर्मी हो, ट्रेन कर रहा हूँ। बेयर रन में ऐसा प्रॉफिट बनवाऊंगा ना, याद करोगे, बुल रन से ज़्यादा बेयर रन में आपको कमाऊंगा मैं, ठीक है। एक एंट्री लेते हैं, DCS करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, 2 to 3x देकर जाता है कॉइन, याद करोगे। जो 2-2.5 साल बेयर मार्केट किया ना, मैं आपको प्रॉफिट बनवा के दिखाऊंगा उधर। और वहाँ से जब उसका बॉटम लगेगा तब वहाँ से लॉन्ग टर्म की बाइंग करवा के रखूँगा, ठीक है। उस पॉइंट पे बाइंग करना, फिर आपके जो है वो जो कहते हो ना 30-30x 40-40x वो तब लगेंगे। उसके बाद FTM का हमारा सिग्नल चल रहा है प्रीमियम में, इसका TP2 हिट हो गया, TP3 तकरीबन हिट होने वाला है, ठीक है। तो अभी ये 5200 कुछ पे चल रहा है, मैं इसको खोल कर देख लूँ तो 15 मिनट में, हाँ थोड़ा सा ही रह गया, TP3 हिट हो जाएगा। अभी ये यहाँ पर मैंने लीक कर दिया क्योंकि अब तो ये हो गया ना, अब ये प्रीमियम का सिग्नल था। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं हम किधर गए जी। अच्छा मानता में अभी उस तरह से पंप नहीं आया, ठीक है, और OP में भी नहीं आया, हालांकि ये भी एथेरियम इकोसिस्टम के। अभी सिग्नल ड्रॉप किया है ARB का, ठीक है। ARB का सिग्नल ड्रॉप किया, ऑलमोस्ट इधर से ही बाइंग की है, 76 कुछ से बाइंग की है, ठीक है। 76 कुछ से बाइंग की, मेरा सिग्नल उठाकर पहुँच गए उस कोच के पास जिसको कोच कोई मानता नहीं है, ठीक है। फिटनेस इंडस्ट्री में भी जो है ना, फिटनेस इंडस्ट्री में भी उसकी कुतुब वाली होती है, ठीक है। उसको हर स्टेज पर मैंने बजाया जिसके पास आप
उसको मेरा सिग्नल लेकर गए ना, मेरे फ्री ग्रुप का सिग्नल कम्युनिटी का आप लोग उसके पास लेकर पहुंचे, उसको फिटनेस इंडस्ट्री में भी हर स्टेप पे मैंने बचाया। वो असल में कॉपी करने की कोशिश करता है मुझे, जैसे मैं यहाँ पे रोस्ट करता हूँ ना, इन लोगों को एक्सपोज करता हूँ, रोस्ट करता हूँ, कभी ट्रिमर को, कभी किसी को मैं इनकी लेता हूँ अपने नॉलेज की बेस पे और इनके कारनामों की बेस पे, ठीक है। वो मेरी देखा देखी ना, वो भी इसी तरह ना पंगे लेते हैं फिटनेस इंडस्ट्री वालों पे, वहाँ पे बैठे हुए हैं बाबे बाबे, ठीक है ना। तो वो फिर जो है मतलब ऐसे ही करते हैं ना, तो बस क्या बताऊँ मैं इसको, हमेशा जो है इसको सेफ साइड मैंने, जिसकी प्रोटेक्शन मैं बना, जिसके पास आप मेरे सिग्नल लेके जाते हो ना, और अभी तो अल्लाह माफ़ करे खुद FIA के केसेस भुगत रहा है वो, ठीक है। तो हैरासमेंट के केसेस और पता नहीं कैसे कैसे, उसको खुद नहीं पता, उसको सिखाने वाला मैं, बाइनांस अकाउंट तक उसको बनवाने वाला मैं, जिसके पास आप मेरे सिग्नल लेके जाते हो। क्या उसने सप्लाई आनी है, ठीक है, रुक जाओ मैं इसका पोस्टमार्टम कर देता हूँ तुम्हें, ठीक है ना। मुझसे ही पूछ लेते, मैं तुम्हें बता देता भाई। ये देखो क्या टोटल सप्लाई कितनी है, 10 बिलियन, ठीक है। 1 बिलियन में पता है कितने मिलियन होते हैं, तुम्हें ये भी नहीं पता होगा, तुम सिग्नल लेके चले गए, उसके पास जो नेपी से निकला नहीं है, मुकाबला करेगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का। 1 बिलियन में आपके 1000 मिलियन होते हैं, ठीक है, 100 नहीं 1000 मिलियन का आपका 1 बिलियन बनेगा, ठीक हो गया, समझ गए। अब ये कितनी है टोटल सप्लाई, 10 बिलियन। सर्कुलेशन में देखो कितनी है, सर्कुलेशन में है 3.230 बिलियन, ठीक है। जीरो खुद एज्यूम करते हैं, 2-3 के बाद ना जीरो खुद एज्यूम करते हैं, ठीक है। 3.230 बिलियन, समझ गए, यह समझा दूँ, यानी कि 3230 मिलियन इस तरह बोल लो, या 3.230 मिलियन बोल लो, ठीक है, या 3 अरब 230 मिलियन बोल लो, ठीक है। कितनी सप्लाई आनी है, 90 मिलियन। रुक जाओ ज़रा, 3.23 230 बनाना है ना इसको बेसिकली, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो 1000 से, ठीक है। ये आपके पास बन गए मिलियंस, ठीक है। दोबारा 1000 से डिवाइड कर दो, ये आपके पास बिलियंस बन गए, ठीक है। तो हमने रखना है इसको मिलियंस में। कितने मिलियन आ रही है, 90 मिलियन। कितने बन गया ये, 3320 मिलियन। डिवाइड कर दो 1000 पे, कितना बन गया, 3.32। कितना बन गया, 3.32। ये आ जाएगी सर्कुलेशन में सप्लाई, ठीक है। यहाँ पर कितनी है, 3.23। ये सर्कुलेशन में 90 मिलियन आने के बाद कितनी आ जाएगी, 3.32। अच्छा अभी देखो मार्केट कैप कितना है, 2.43, ठीक है। ये याद रखना है, 3.32, 2.43 डिवाइडेड बाय 3.32। क्या फ़र्क पड़ेगा कॉइन पे, अगर सप्लाई आ जाती है 90 मिलियन सप्लाई आ जाती है ना, कॉइन पे पता है क्या फ़र्क पड़ेगा, कॉइन पे सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा, कॉइन की प्राइस आ जाएगी इधर, ठीक है। ये कॉइन की प्राइस बन जाएगी 0.7484। ये बाकी सारे छुपा दो, ठीक है, बाकी सारे छुपा दो, 0.7484। अभी क्या प्राइस चल रही है, रुक जाओ ज़रा, 0.7689 ये अभी प्राइस चल रही है। सप्लाई आने के बाद क्या प्राइस आएगी, 0.7484, ठीक है। ये फ़र्क आना है इसके अंदर, यहाँ दिखा देता हूँ ग्राफ पे, ये देख लो, ये आएगी प्राइस 0.74, कितना है 7484 ना, 0.74 और ऊपर चलो, और ऊपर चल, ये आएगी, इसका फ़र्क आएगा भाई सप्लाई का, ठीक है। वेरीफाई करना है, वेरीफाई भी करा देता हूँ, रुको ज़रा एक सेकंड। 2.48 है मार्केट कैप, अभी बढ़ भी गया, एकदम बढ़ गया, ये 2.47 से हो गया 2.48, ठीक है। 2.48 हो गया ना मार्केट कैप। अब सप्लाई आने के बाद इतना प्राइस आएगी 7.5 पे, 0.75 पे चली गई। ये फ़र्क आना है, कह रहा हूँ सप्लाई आने से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी देखो इसकी करंट सप्लाई कितनी है, 3.23, प्राइस क्या चल रही है, 0.7678, ठीक है। चलते हैं वेरीफाई करते हैं यही प्राइस है कि नहीं। ये आ गई 0.7708 पे आ गई है, ठीक है, इतनी देर में बढ़ गई है, ठीक है। 2.48 मार्केट कैप है, डिवाइड किया इसको 3.23 पे, तो प्राइस बन रही है 0.7678, ठीक है। ये कुछ जो फ़र्क है ना, ये जो आ रहा है वो 0.77 पे दिखा रहा है, कुछ सेंट्स का जो फ़र्क आ रहा है ना, बिल्कुल पेनीज़ का, वो इस वजह से आ रहा है कि मार्केट कैप जो है वो आपको राउंड फिगर में शो करेगा, 2.49 हो जाएगा तब शो करेगा, वरना 2.48 समथिंग चल रहा होगा, इसीलिए ये गैप आ रहा है। वेरीफाई हो गया ना। अब जब ये हो जाएगी ये 32, तो ये प्राइस बनेगी, तो इतना फ़र्क आएगा। मार्केट कैप को सप्लाई पे डिवाइड कर लोगे, आपके पास प्राइस निकल आएगी कॉइन की, कोई फ़र्क नहीं पड़ना इसको, ठीक है। तो लिहाजा उसके पास सिग्नल ले जाने से पहले मुझसे पूछ लेते, मैं बता देता क्या फ़र्क आना है इसके अंदर, कोई फ़र्क नहीं आएगा। बाकी जो है और आपको बताऊँ, क्या बताऊँ, हाँ वेनरी पे आएँ। वेनरी का हो गया भाई TP1 हिट, ठीक है। अच्छा रोनिंग की ट्रेड हमारी प्रीमियम में चल रही है, वो ऑलमोस्ट सबने 2 TPs पे क्लोज़ कर दी थी, ठीक है। और उसके बाद जो है किधर गया वेनरी, वेनरी की फ्री ग्रुप में चल रही है ट्रेड, तो भाई ये TP1 हो गया हिट, जो दिया था ग्रुप में, ठीक है, जो ग्रुप में दिया था। यहाँ पे जो वीडियोस में सबको सिग्नल दिया था वीडियो वालों को, उनके लिए है 1375, ठीक है, 1370 या 75, ये पहला TP है, ठीक है। जब यहाँ आ जाए तो एंट्री प्राइस पे SL लगा लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएँ आपके गेमिंग में, तो सब तकरीबन पंप आ ही रहा है। WLD भाई, WLD आज ठीक ठाक पंप किए हुए है, ठीक है, और दुआ करें ये निकला है, ठीक है, ये निकला है, लोगों की जान सकून में है, क्योंकि इसकी सप्लाई वाला बड़ा रोल है ना। एक दफ़ा ब्रेक इवन दे दे तो इसमें से निकल जाइएगा, WLD में से 6 मिलियन सप्लाई इसकी डेली बेसिस पे आनी है, ठीक है, तो निकल जाइएगा, क्योंकि आप लोगों में इतनी होल्डिंग पावर नहीं है। 2 साल कंसेक्टिवली इसकी जो है वो सप्लाई आनी है, ठीक है। तो
अभी ये फेक पंपिंग भी हो सकती है इसमें, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फंसाने के लिए फेक पंपिंग हो सकती है, जिस चीज़ को जहाँ ब्रेक इवन मिले निकल जाइएगा, ठीक है। बाकी जिनकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग में है तो देखेंगे, बुल रन में तो कचरे से कचरा कॉइन जो होता है ना उसमें भी वॉल्यूम आता है, तो देखेंगे ये किधर तक रिकवरी देता है हमें। ओके, तो बाकी PHB जो है, PHB भाई तकरीबन ऑलमोस्ट 1.8 के पास पहुँचने वाला है, ठीक है। तो PHB हम सब के पोर्टफोलियो में है, बैग्स में है। FET अब तो ओशियन, एजिक्स और FET इन तीनों की जगह हमारे पास FET है, तो बैग भरा पड़ा है FET से भी, ठीक हो गया। तो बाकी फ्लक्स भी है, NFP भी है हमारे पास, CTXE है, लेकिन CTXE ऑब्वियसली डाउन चल रहा है, लेकिन गम इस बात का नहीं है कि बहुत ज़्यादा बाय करवाया, थोड़ा सा ही बाय करवाया हुआ, ये ज़्यादा नहीं बाय करवाया हुआ, ठीक है, $50 से $100 का मैक्सिमम। बाकी एक मेरी बहन है, उन्होंने बॉन्क का पूछा था, तो मेरी बहन नाम से आपको नहीं मैं प्रोनाउंस करूँगा तो आप समझ जाइएगा। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस फेस करेगा, इस एरिया में हल्की फुल्की सी रेजिस्टेंस फेस करेगा, 0.2694 या 27 तक कह सकती हैं। एक दफ़ा यहाँ से ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो ये आपको आराम से, आपकी जो बाइंग है 0.33 समथिंग पे आप बता रही थी, तो वहाँ तक आपको ये दे देगा, बल्कि उससे ऊपर ही फिर प्रॉफिट बुक करके ही निकल लीजिएगा इसमें से, ठीक हो गया। तो बाकी रेंडर आप लोगों को बोला था डंप पे बाय कर लो, ब्रांडिंग चेंज होती है तो कॉइन्स तो वही आएंगे ना हमारे पास, हर चीज़ इस वक्त पंप में है। ओके, तो निशा बेटा बाबा वीडियो बना रहे हैं, आपकी आवाज़ जाती है सबको, हाँ हेलो बोल दो सबको, मेरी बेटी भाई हेलो बोल रही है सबको, ठीक है। तो अच्छा, जो न्यू लोग हैं, जो न्यू लोग मेरे साथ कनेक्टेड हुए हैं, ये भाई 64,500 पे भी पहुंच गई मार्केट, जो न्यू लोग मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं इस मंथ में, काइंडली अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज़ के कॉइन्स को भी SL प्रॉफिट में शिफ्ट कर लें, जो आपकी स्कैल्प्स चल रही हैं वो भी अपना प्रॉफिट में शिफ्ट कर लें, ठीक है। तो ये 64,500 टूट चुकी है हमारे पास, 64,500 अभी बोल कर गया था 64,500 टूटेगी भाई, ठीक है। ये अभी ये वीडियो चल रही है, ये लाइव चल रही है, मेरा बस चले तो मैं लाइव बैठूँ आज, ठीक है, लेकिन मजबूरी है, ठीक है ना। आज मुझे एक क्लोजिंग दिलवा दो 64,500 पे, मैं ये सारे मदारियों को सुबह मैंने वो नचाना ना, ये बन गई हैमर, ठीक है, ये होती है हैमर जिसको बोलते हो ना हथौड़ा, ये हथौड़ा घुमा घुमा के मारना है, मैंने ढूंढ ढूंढ के वो मारने सारे जो बोल रहे थे मार्केट बेयर मार्केट में चली गई, 38 आ गया, 36 आ गया, ये हो गया वो हो गया, कोई नहीं बचेगा, ठीक है। और इंशाल्लाह ये भी, इसको भी, ये जो पिन बार बन रही है ना, इसको भी हैमर बनवाएं, इसको यहाँ तक क्लोजिंग दिलवाएं, इसको 3500 से ऊपर, 3500 इवन 3550 पे क्लोजिंग हो गई ना, फिर चेक कीजिएगा आपको आप इसको, ठीक है। इसको 5200 पे जाके लैंड करवाएंगे सीधा एथेरियम को। बाकी MKR ये भाई अपने नशे में चलता है ये कॉइन, ठीक है, पहले बता रहा हूँ, और ये अपने हिसाब से चलेगा। BTC डंप हो रहा होगा, मार्केट चल रही होगी, इसकी जो अपडेट चाहिए हो मुझसे पूछ लिया करें, ठीक है। जिन्होंने मिस कर दिया तो वो कर दिया गया उनके हाथ से ये, ठीक है। तो बस यही है कि एक बाय कर लें, जिसके पास है पूरा यहाँ बाय कर लें, ज़्यादा जो पैसे रखता है उनके मैंने ऑर्डर्स भी लगवा दिए, एक करंट मार्केट पे 2700 कुछ पे बाय करवा के, बाकी मैंने नीचे हर $100 से ऑर्डर लगवा दिए उनके ना, तो अगर आ गया तो पिक हो जाएगा, लेकिन लगता नहीं आता हुआ, ठीक हो गया। बाकी ये आवे, ये भी आपका चल रहा है, ठीक है, ये अभी फिर दोबारा पंप कर गया। तो बाकी डोमिनेंस को देखते हैं ज़रा, रुकें, ये डोमिनेंस गिर रही है, ठीक है, ये रिवर्सल हो रहा है, करवा दो इसका रिवर्सल, इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोजिंग करवा दो भाई, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये इक्विलाइज हुई, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्विलाइज हुई, बेरिश बुलिश इफेक्ट इसका जो है, खैर इस पर यहाँ ना ये अप्लाई नहीं होती कैंडल रीडिंग, क्योंकि ये खुद जो है बड़ा मैनिपुलेशन वाला चार्ट है BTC डोमिनेंस का, लेकिन बुलिश बेरिश इफेक्ट यहाँ पर कैंसिल हुआ तो इसको आना चाहिए नीचे, ठीक है, सपोर्ट तक तो आना चाहिए, सपोर्ट से फिर नीचे क्लोजिंग हो जाए तो क्या ही बात है, खुदा की कसम 67 पे रिकवरियाँ हो जाएंगी हमारी, नीचे क्लोजिंग हो गई ना 72 70 72 तो छोड़ो, 67 पे मेरे सारे जितनी भी कम्युनिटी है ना सबकी रिकवरियाँ हो जाएंगी मुझ समेत, ठीक है। ये देखो ये कहाँ था सुबह पोर्टफोलियो, मेरे ख्याल 2600 पे था, ये 251 पे पहुँच गया, जो $60 का प्रॉफिट था ना वो 227 हो गया, ये 750 से कम होके 550 पे आ गया, ठीक है। तो ये जो है ना मतलब कहाँ तक 1900 तक चला गया था ये, ठीक है। और इसको लेकर जाना है मैंने तकरीबन 5800 तक, क्योंकि इसमें से 1000-1200 मैंने निकाला भी हुआ था, ठीक है, वो मैंने पर्सनल यूज़ के लिए, तो 5800 पे जाके जो है ना इसमें बेसिकली मैं उस जगह पे आऊँगा जहाँ मैं पहले प्रॉफिट में था, 5800 पे जब ये जाएगा, और वो 1200 ना निकालता तो मेरे ख्याल 70-72 पे था, शायद 74 पे की तरफ, तो मुझे याद भी नहीं है, उस टाइम मैं वहाँ प्रॉफिट में था, ठीक है। मेरा जब ब्रेक इवन इसमें बनेगा ना तो मैं आपको बताऊँगा, बल्कि 1 मिनट रुके ना, दोबारा अभी देखो मैंने कोई चीज़ इसमें से सेल नहीं की, ये मेरी स्कैल्प्स थी। अच्छा, INJ में मेरा बनेगा तकरीबन 221, बल्कि ये ब्रेक इवन मेरा बन गया ना 229 पे, इसमें मैं प्रॉफिट में आ गया, ठीक है। TRU में भी मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ। उसके बाद FET में मेरा ब्रेक इवन आएगा 300 पे, क्योंकि 100 का एजिक्स था, 100 का ओशियन था, 100 का FET था। जब ये 300 शो करेगा ना USDT, तब मैं ब्रेक इवन में आऊँगा, क्योंकि इसमें मेरे ओशियन और एजिक्स भी शामिल हैं, ठीक है। उसके बाद PHB मेरा बाय किया हुआ है $100 का, PHB मेरा प्रॉफिट में चल रहा है, ये 174 पे चल रहा है, ठीक है। RNDR ये मेरा $100 का बाय है, ये लॉस में चल रहा है। एवो में मेरे DCA हुआ पड़ा है, ये तकरीबन 150 या इससे प्लस में बाय है। सागा भी इसी तरह 150 का बाय है। मैटिक 100 का, IMX 100 का, नेयर 100 का, OP, आर्बिट्रम, एटम ये 100 के हैं। PDA मेरे ख्याल से पता नहीं शायद कितने का है, 100 का तो नहीं है, कम का है। SNX 100 का है, ETHFI 100 का है, ठीक है। उसके बाद PolyX ये भी 100 का है। ऑलमोस्ट ये सारे 100 के पड़े हुए हैं मेरे पास ना, जो ये 60 65 पे चल रहे हैं, ठीक है। एस तो बहुत ज़्यादा लॉस में है, एस और SKL ये भी 100 के हैं, ठीक है। CTXE भी $100 का है मेरे पास, मानता भी 100 का है। ये तो बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहे हैं ये कॉइन्स तो खैर अल्लाह खैर करेगा।
तो WLD भी इसी तरह, SCI भी, ये सब के सब जो है ना लॉस में चल रहे हैं। तो आ जाएगा इनमें इंशाल्लाह ब्रेक इवन सब में जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो करंट मार्केट एंजॉय करने का बहुत मज़ा आ रहा है इस वक्त। ओके, तो बस इससे ऊपर क्लोजिंग दिलवाएं, जो प्रॉमिस किया है ना आपसे, सब कम्युनिटीज़ में से 5 फ्री कम्युनिटीज़ हैं, सब कम्युनिटीज़ में से 2-2 बंदा लेकर जाऊंगा फ्री लर्निंग कोर्स में। और खुदा की कसम ऐसा कोर्स होगा ना कि आप सब जो है ना, आप सब ये जितने बैठे हुए हैं ना मदारी, इन सब की छुट्टी करा दोगे, ठीक है। इन सब की छुट्टी करा दोगे आप, ये जितने मदारी बैठे हुए हैं ना टिकटॉक पे, ऐसा कोर्स आपको जो है ना मैं टीच करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा ना खुदा की कसम, ये कोई भी ये मदारी जितने भी है ना, ये कोई भी शॉपर आपके सामने टिक नहीं सकेगा 5 मिनट के लिए, ठीक है। 5 मिनट के लिए जैसे मेरे साथ लाइव पे नहीं आते ना, मैं इनको बोलता हूँ कि आओ लाइव पे, खुदा की कसम जब मैं दावा जो करता हूँ ना, ये मेरे सामने टिक नहीं सकते। 2 मिनट में ये पिशी कर देंगे चेयर के ऊपर जिस पे ये बैठे हैं। 2 मिनट में मैं इनको इनकी औकात दिखा दूँ। आप लोगों को ऐसी लर्निंग करवाऊंगा ना कि आप इनको ना इनकी औकात दिखा दोगे, आप इनको शीशा दिखा दोगे। ये जो आके बकवास करते हैं ना, मुझे इतने साल, ठीक है। लाइव इनको चैलेंज मारना, क्या हो ज़रा करो डिबेट। ऐसा नॉलेज देने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कम्युनिटी से 2 बंदे लेकर जाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई 200, 400, 250, 500 इतने डॉलर का लेवल 1, लेवल 2 फलाना लेवल, फलाना फोर्स ग्रुप, फलाना अर्निंग ग्रुप, कोई ये चक्कर नहीं है। फ्री में करवाऊंगा लर्निंग, वादा हो गया। 64,500 पे क्लोजिंग मिलने दो एक दफ़ा, ठीक है। बाकी मैं जानूँ और ये जाने, आप लोगों को कोर्स में मैं लेकर चलूँगा, ठीक हो गया। बाकी इसके अलावा कोई ख़ास अपडेट नहीं है अभी, ठीक है। और बस अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। अब बाकी देखते हैं मुहर्रम पे सिग्नल्स ऑन होते हैं या ऑफ़ होते हैं, जो भी सीन होता है, ठीक हो गया ना। और उसके बाद यार एक वो मैंने बताया था ना कि एक भाई ने मेरे ऊपर वीडियो बनाई, उन्होंने मुझे शारिक अमीन के साथ मिलाया। तो खैर नाम मैं नहीं बताऊंगा, अगर किसी ने देख ली हुई तो देख ली होगी वीडियो। बहरहाल मैं अब तो खैर मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, तो क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर वीडियो बनाई थी, उन्होंने मुझे स्कैमर बनाया, उन्होंने मुझे कहा कि नकली CA हो, ठीक है। जिसकी वजह से मैंने अपने सर्टिफिकेट्स भी लाकर यहाँ पर दिखाया आप लोगों को, ठीक है। काफ़ी सारी उन्होंने बातें की। तो अभी जो है ये वीडियो मैं एडिट ही कर रहा था और एडिटिंग के लास्ट पॉइंट पे था, तो उनका मुझे मैसेज आया। तो उन्होंने कहा कि यार, पहले उन्होंने पूछा कि आप जस राव है, मैंने कहा जी। उन्होंने कहा अपनी वॉइस प्रूफ दे, मैंने वॉइस प्रूफ दिया। तो बेसिकली मेरे पास तो उनका नंबर था, ठीक है। तो नंबर मेरे पास आ गया हुआ था उनका। तो पहले बहुत कुछ सोचा हुआ था, ठीक है, लेकिन अब सारे इख्तिलाफ़ात ख़त्म। जब एक बंदा अगर खुद से अपनी गलती मान लेता है, अपोलोजाइज़ कर लेता है, तो उन्होंने कहा भाई मुझे गलतफहमी हो गई थी, तो मैंने अपने एनालिसिस की बेस पे कहा, या जो कुछ भी था, बहरहाल मे बी जो भी था उनको गलतफहमी हुई थी या जो चक्कर भी था, तो बहरहाल उन्होंने स्कैमर भी बनाया। फिर उन्होंने जो है वो मेरी क्रेडेंशियल्स पे भी बात की, उस पर भी उंगली उठाई, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो क्योंकि देखो मैंने हमेशा ये बोला कि मुझे ये बातें इसलिए लगती हैं कि मैं किसी के घर से नहीं दिया खाता, मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, सच्चा बंदा हूँ, ठीक है। ना किसी का खाता हूँ, ना किसी का हक खाने दूंगा, ठीक है। यही मेरा काम है टिकटॉक पे, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। वरना अल्हम्दुलिल्लाह कमाता मैं अपना ही हूँ, अपना ही कमाता था और अभी भी अपना ही कमा रहा हूँ, ठीक है। कोई ग्रुपों श्रुपों से मैं नहीं कमा रहा। हल्का फुल्का अगर कोई प्रीमियम से आ जाता है ना, तो वो वैसे ही को खाया पिया जाती थी, नेट पैकेजों वगैरह पे, इन चीज़ों पे लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने उन पर वीडियो बनाई थी। तो लिहाजा जो है वो अब उनसे सारे इख्तिलाफ़ात ख़त्म। ज़ाहिर सी बात है, जब उन्होंने अपोलोजाइज़ कर लिया तो मेरा भी नहीं बनता कि मैं इस मामले को मज़ीद ड्रैग करूँ, ठीक है। और अक्सर मुझसे मांग रहे थे कि सर ज़रा ID देना, उसका हम जो है वो बताते हैं। तो यार ID मैंने उस वक्त भी नहीं दिया था, ठीक है। तो मज़ीद जो है वो तो मैसअप नहीं करना। तो बस उन्होंने मामले को रफ़ा दफ़ा किया, उन्होंने कहा आप अपना काम करें, मैं अपना काम करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, ये मामला हो गया पैकअप, ओके। और बाकी उसके बाद जो है ये KPK वाले खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह किसी में इतना दम नहीं है खुदा के अलावा, ठीक है। कोई बंदा, कोई खुदा चाहे तो सब कुछ हो सकता है, रेज़ा हो सकते हैं। खुदा के अलावा कोई बंदा ऐसा नहीं है जो इस कंडीशन पे ले आए मुझे कि मुझे अपने सर्टिफिकेट जलाने पड़े, ठीक है। मैंने दावा किया था, ठीक है, कि अगर बेयर मार्केट में चली गई, मार्केट आ गई, वो जो 38, 36 वाले लेवल दिखाए हुए थे वहाँ पे मार्केट आ गई, तो मैं अपने CA, ACCA, ICW, ठीक है, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ऑक्सफोर्ड ब्रुक से BCom, इंटर, मैट्रिक, सारे सर्टिफिकेट जलाऊंगा मैं, ठीक हो गया ना। और मैं जला भी देता, ठीक है। मैं सजाद पीपा नहीं हूँ, ठीक है, कि मैं लर्निंग वाले दावे करूँ और फिर लर्निंग ही ना करूँ। मैं जला भी देता, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ। तो KPK वाले खान साहब किसी में इतना दम नहीं है, ठीक है। सबके मैसेज आए थे लेटर माचिस रेडी रखो, और मैंने कहा ठीक है आ जाएगी तो जला देंगे। तो खान साहब कोई नहीं जलवा सकता, ठीक है, खुदा के अलावा। अल्लाह बड़े अल्फाज ना बुलवाए, ठीक है। और मैं कुछ भी नहीं हूँ खुदा के आगे, खुदा का एक गुनाहगार बंदा हूँ, ठीक है। तो खुदा बहुत बड़ा है, ठीक है। और बस अल्लाह हमें माफ़ करे और इसी तरह अल्लाह ताला इज़्ज़त रखें आपकी, हमारी, हम सब की, ठीक हो गया। बाकी अनस भाई थैंक्स मी लेटर। अनस भाई आज आपको बचवा लिया मैंने, ठीक है, शॉर्ट नहीं करने दिया, ठीक हो गया। और बाकी जितने भी दोस्त आते हैं वो कहते हैं कि लर्निंग करते हैं वीडियो से, तो इस वीडियो में तो खासा कुछ था नहीं। एनालिसिस करते हुए अगर आपने कुछ लर्निंग की तो ठीक है, वेल एंड गुड। बाकी जो है अभी थोड़ा सा जो है ना वो मज़े लेने का टाइम है। बाकी मुहर्रम के बाद से जो है वो लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, इंशाल्लाह, ठीक है। तो ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।